प्रश्नावली 5.1 क्वेश्चन नंबर 6 से। देखिए हमें क्वेश्चन नंबर 6 से और 12 तक हाँ जो क्वेश्चन दिए हुए हैं उनमें हमें जितने भी फलन दिए हुए हैं सबके असांतत्य के बिंदु ज्ञात करने हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर जो 6 दिया हुआ है वो हमें दिया हुआ है एफ एक्स बराबर 2x प्लस 3 यदि x लेस देन इज इक्वल टू 2, 2x माइनस 3 यदि x ग्रेटर देन 2। ध्यान दीजिए हमें ये फलन दिया हुआ है, हमें इसके सभी असांतत्य के बिंदु ज्ञात करने हैं। तो देखिए कि कोई भी फलन जो विभाजन वाला फलन होता है, विभाजन वाला, तो देखिए यहाँ पे ये जो फलन दिया हुआ है ये x बराबर 2 पर विभाजित है। कैसे? x का मान 2 से छोटा लेने पर या बड़ा लेने पर हमें ये वाला फलन यूज में लेना है और x का मान 2 से बड़ा होने पर हमें ये वाला फलन यूज में लेना है। तो ऐसे फलन उस बिंदु पर संतत या असंतत है हम कंफर्म नहीं कह सकते, तो वही बिंदु केवल चेक करने वाले होते हैं। बाकी देखिए आप यदि हम केवल इसी फलन का उपयोग करें एफ एक्स बराबर 2x प्लस 3 और x के मान 2 से छोटे लें, जैसे मान लीजिए हम 1 लें, 0 लें, -1 लें, -2 लें, जितने भी लें हम 2 से छोटे, उन सब के लिए अगर यही फलन है हमारे पास तो उन सब के लिए हमारा ये फलन जो है उन सब बिंदुओं पर संतत होगा। ऐसी x का मान 2 से बड़ा लेने पर जैसे 3, 4, 5, 6, तो उन सब के लिए ये फलन होगा, तो हमारा फलन उन सभी बिंदुओं पर क्या होगा? संतत होगा। तो देखिए फलन की जो स्थिति बदल रही है ये वो केवल x बराबर 2 पर बदल रही है, इसलिए केवल संशय हमें केवल इसी बिंदु पर है। तो हम इसी बिंदु पर चेक करके देखते हैं। तो सबसे पहले हम इस बिंदु पर फलन का मान निकालते हैं x बराबर 2 पर। तो x बराबर 2 की स्थिति देखिए, x इज इक्वल टू 2 यहाँ पे दिया हुआ है हमें, तो हमें इस वाले फलन का उपयोग करना है। तो x के स्थान पर 2 लिया, तो यहाँ पे भी हमने 2 यूज किया, तो आंसर आया हमारे पास 7। ठीक है, अब हम बाईं सीमा निकालते हैं। दाईं सीमा बाईं सीमा लिख भी सकते हैं हम कि दाईं सीमा बराबर, चाहो तो हिंदी में लिखना चाहो तो लिख सकते हैं। संकेत ये होता है कि हम यहाँ पे बिंदु कौन सा यूज कर रहे हैं? 2 यूज कर रहे हैं। ठीक है, तो 2 से छोटा, ये 2 बिंदु है, 2 से छोटी स्थिति लेंगे तो हम उसको बाईं सीमा बोलते हैं, 2 से बड़ी स्थिति लेंगे तो उसको हम दाईं सीमा बोलते हैं। तो हमें संकेत दिखाना पड़ेगा लिमिट x टेंड्स टू 2। अब हम दाईं सीमा ले रहे हैं मतलब 2 से बड़े ले रहे हैं, तो यहाँ पे संकेत में हम प्लस का उपयोग करेंगे, 2 प्लस एफ एक्स। तो ये संकेत होता है दाईं सीमा का, लिमिट x टेंड्स टू 2 प्लस। अब हम 2 प्लस मतलब x का मान जब 2 से बड़ा हो उसके लिए हमें फलन देखना है। तो देखिए आइए यहाँ पे, तो x का मान 2 से बड़ा यहाँ पे है तो हमारे पास ये फलन आएगा। तो हमने एफ एक्स के स्थान पर लिखा 2x माइनस 3। अब लिमिट पुट करते हैं, तो जहां x है वहां पे हमें 2 रखना होता है। ठीक है, तो x के स्थान पर 2 यूज किया तो हमारे पास स्थिति आई 2 दूनी 4, 4 में से 3 गए तो 1। अब हमने देखा फलन का मान यहां पर 7 आ रहा है उस बिंदु पर, और उसकी दाईं सीमा जो है, दाईं सीमा वो हमारे पास 1 आ रही है। चाहे तो आप बाईं सीमा भी यूज निकाल सकते हैं, वैसे यहीं से हमें पता चल गया कि फलन का मान और उसकी दाईं सीमा बराबर नहीं है तो फलन संतत नहीं है। चाहो तो आप बाईं सीमा भी निकाल सकते हैं, लिमिट x टेंड्स टू 2 माइनस, बाईं सीमा का मतलब है हम 2 से छोटे हैं, तो संकेत में हम 2 माइनस लिखेंगे एफ एक्स, लिमिट x टेंड्स टू 2 माइनस। अब आपको 2 माइनस वाला फलन रखना है, मतलब 2 से छोटे वाला फलन रखना है। तो देखिए ये बन रहा है 2x प्लस 3। लिमिट रखते हैं, x के स्थान पर 2 लिया तो यहां से हमें 7 मिला। अब हमने बताया कि यहां 2 पर फलन का मान और बाईं सीमा बराबर है, परंतु दाईं सीमा बराबर नहीं है। देख लीजिए दाईं सीमा 1 आ रही है, तो अतः x बराबर 2 पर एफ एक्स असंतत है।
तो इसका असंततता का बिंदु जो है वो x बराबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 7, इस फलन में भी हमें ये देखना है कि किन बिंदुओं पर यह फलन हमारा असंतत है। तो देखिए हमारा फलन ये विभाजित फलन है, ये 2 बिंदुओं पर विभाजित हो रहा है, 3 स्थिति दी हुई है इसकी। तो एक बिंदु तो हमें -3 दिया हुआ है और दूसरा बिंदु हमें 3 दिया हुआ है। ध्यान से देखिए, जिस बिंदु पर विभाजित होगा फलन की 3 स्थितियां उसके साथ होती हैं, 3 स्थितियां, बराबर होने की, छोटे होने की और बड़े होने की। तो किसी भी बिंदु पर फलन की 3 स्थितियां होती है जब वो उस पर विभाजित होता है। 2 स्थितियां भी हो सकती हैं छोटे या बड़े होने की। तो ध्यान दीजिए यहां पे x का मान 3 से छोटा है और बराबर भी है, उस स्थिति में हमारे पास ये फलन बन रहा है। x का मान -3 से बड़ा है, उस स्थिति में हमारे पास ये फलन बन रहा है। -3 से छोटा होने पर ये और -3 से बड़ा होने पर ये स्थिति बनती है हमारे पास। और दूसरा बिंदु 3 है, x का मान 3 से छोटा होता है तो हमारे पास ये फलन बन रहा है, और x का मान 3 से बड़ा होता है तो हमारे पास ये स्थिति होती है। ठीक है, तो हमारे पास 2 बिंदु है जिन पर हमारा फलन टूट रहा है। तो केवल हमें संशय इन 2 बिंदुओं पर है कि इन 2 बिंदुओं पर हमारा फलन संतत होगा या नहीं। तो हम इन 2 बिंदुओं पर चेक करते हैं, बाकी प्रत्येक बिंदु पर यह फलन संतत है। तो हम चेक करते हैं इसको। सबसे पहले x बराबर -3 पर फलन का मान निकालते हैं, -3 पर। तो -3 बराबर, देखिए कहां पे -3 के बराबर, ये स्थिति दे रखी है हमें। तो ये फलन लेना है, x के स्थान पर -3 रखा तो यहां पे भी रखना पड़ेगा। तो -3 का मापांक +3 हो जाएगा और 3 6। अब हम दाईं सीमा निकालते हैं। तो दाईं सीमा का संकेत होता है लिमिट x टेंड्स टू, जो बिंदु दिया हुआ है वो बिंदु लिखेंगे -3। अब दाईं सीमा का संकेत है कि हम -3 से बड़ा वाला ले रहे हैं, ठीक है, पॉइंट बड़ा वाला फलन ले रहे हैं, तो इसलिए -3 पर प्लस का चिन्ह लगा दिया और fx। अब लिमिट x टेंड्स टू -3 प्लस, अब हमें -3 प्लस मतलब -3 से बड़ा होने की स्थिति वाला फलन देखना है। तो सवाल में चलिए अब देखिए -3 से बड़ा होने की स्थिति, तो -3 से x यहां पर बड़ा है तो हमारे पास ये वाला फलन यूज में आएगा। ठीक है, तो हम ये फलन यूज में लेते हैं -2x। ठीक है, अब हम लिमिट पुट करते हैं तो x के स्थान पर -3 लिखना होगा, -2, x के स्थान पर -3, तो यहां पे हमारे पास 6 आया। अब हम बाईं सीमा निकालते हैं, बाईं सीमा का मतलब छोटा -3। ठीक है, ये हमारे पास बिंदु है, x किसकी तरफ जा रहा है, -3 की तरफ जा रहा है, क्योंकि x बराबर -3 पर चेक कर रहे हैं ना। अब हमें बाईं सीमा के लिए संकेत का उपयोग करना है तो माइनस का उपयोग करना पड़ेगा, fx। तो लिमिट x टेंड्स टू -3 और ये माइनस संकेत वाला। अब देखिए -3 से छोटा यहां पे बाईं सीमा निकाल रहे हैं, बाईं सीमा मतलब -3 से छोटा, तो उसके लिए फलन हमारे पास ये आएगा। ठीक है, तो यहां पे हमने fx के स्थान पर लिखा मापांक x +3। ठीक है, अब हम लिमिट यूज करते हैं, x के स्थान पर -3 लेते हैं, -3 + 3, तो यहां पे भी हमारे पास क्या आया, 6। तो हमने बताया कि -3 पर फलन का मान उसकी दाईं सीमा राइट लिमिट और उसकी बाईं सीमा लेफ्ट लिमिट -3 है, बराबर है। तो इसलिए x बराबर -3 पर fx संतत है। तो इस पर तो हम क्लियर हो गए कि हमारा फलन संतत है। अब हमारे पास दूसरा बिंदु बचा x बराबर 3। अब हमें इस पर चेक करना है, यदि हमारा फलन इस पर भी संतत आता है तो इसका मतलब वो किसी भी बिंदु पर किसी भी बिंदु पर असंतत नहीं है। ठीक है, तो अब हम x बराबर 3 पर इसी तरह से चेक करते हैं। सबसे पहले फलन का मान निकाला, ठीक है, 3 बराबर की स्थिति देखिए यहाँ पे x बराबर 3, तो ये फलन यूज में आएगा। तो 6 × 3, x का मान 3 है ना, तो ये हो गया 20 हमारे पास। अब हम बाईं सीमा या दाईं सीमा कोई सी भी निकाल लेते हैं, दोनों निकालना चाहो तो दोनों। अगर पहले से ही पता चल जाता है एक सीमा निकालने से कि ये फलन असंतत है तो वहां पे भी छोड़ सकते हैं आप सवाल। तो देखिए हम यहाँ पे एक बार बाईं सीमा निकालते हैं। बाईं सीमा का मतलब x का मान 3 की तरफ जा रहा है लेकिन छोटा है, तो इसलिए माइनस का संकेत बाईं सीमा के लिए। तो लिमिट x टेंड्स टू 3 और ये माइनस संकेत वाला है।
अब हमें fx देखना है, कौन सा है, 3 से छोटा होने पर। तो 3 से छोटा होने पर हमारे पास ये फलन बन रहा है -2x। अब हमें 3 रखना है x के स्थान पर, तो हमने 3 रखा, तो यहां पे 2 गुना -2 गुना 3 मतलब -6 आया। ठीक है, अब देखिए फलन का मान तो हमारे पास 20 आ रहा है, और जो बाईं सीमा है 3 माइनस वाली, मतलब 3 से छोटे होने वाली, उसका मान आ रहा है -6। तो ये दोनों बराबर नहीं आ रहे, तो हमें दाईं सीमा निकालने की जरूरत नहीं है। हम यहीं पे ही कह सकते हैं कि चूंकि फलन का मान और बाईं सीमा, बाईं लेफ्ट 3 माइनस fx दोनों बराबर नहीं है, इसलिए x बराबर 3 पर fx असंतत है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8, हमें यह फलन दिया हुआ है, यदि x का मान 0 के बराबर नहीं है तो हमें फलन की स्थिति मिलती है मापांक x बटा में x, और यदि फलन x 0 के बराबर है तो हमें फलन की स्थिति मिलती है fx बराबर 0। तो हमें इसके असंतत के बिंदु देखने हैं। तो देखिए फलन जो डिवाइड हो रहा है x बराबर 0 पर डिवाइड हो रहा है, तो हमें इसी पर चेक करने की आवश्यकता है, बाकी पर तो ये संतत है। ठीक है, तो अब देखिए मापांक फलन आ रहा है, मतलब मापांक x आ रहा है, और मापांक x के बारे में हम जानते हैं, पहले से ही जानते हैं। मैं साइड में बताता हूं आपको कि यदि fx बराबर हमें मापांक x दिया हुआ है तो हम इसकी स्थिति जानते हैं कि ये फलन -x में आएगा यदि हम x का मान 0 से छोटा लेते हैं। ठीक है, और +x में आएगा यदि हम x का मान 0 से बड़ा या बराबर लेते हैं। तो बराबर का चिन्ह कहीं पे भी यूज कर सकते हैं हम। तो x का मान 0 से बड़ा लेने पर ये +x में रहेगा, और x का मान 0 से छोटा लेने पर ये अपने आप को -x में रखेगा, तभी तो मापांक x हमेशा प्लस की संख्या देता है। तो ये हम परिभाषा जानते हैं, तो इसका उपयोग करते हैं। तो देखिए x का मान यहाँ पे 0 के बराबर नहीं दिया हुआ है, इसका मतलब 0 से छोटा भी हो सकता है और बड़ा भी हो सकता है। तो दोनों स्थितियों के लिए हमारे पास ये है। अब इसमें जो एक हिस्सा है वो मापांक x है, तो उसके हम स्थिति जानते हैं कि 0 से छोटा होने पर वो अपने आप को किस में रखता है, और 0 से बड़ा होने पर अपने आप को किस में रखता है। तो हम इसका उपयोग करते हैं। यहाँ पे हमने x का मान 0 से छोटा लिया, तो ये वाला मापांक x जो है अपने आप को -x में कन्वर्ट कर लेगा, और नीचे वाले x पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ठीक है, और यदि x का मान 0 से बड़ा लेते हैं तो ये मापांक x अपने आप को x में ही रखता है, +x में, और नीचे वाले x में कोई परिवर्तन नहीं होगा, वो तो एज इट इज ऐसे कैसे रहेगा। और x बराबर 0 पर हमें 0 है ही हमारे पास। तो देखिए यहां से स्थिति क्या मिली हमें, x से x कैंसिल होगा, -1, x <0 पर, +1 <0 पर, और 0 x बराबर 0 पर। अब आप ध्यान से देख सकते हैं, आपके सामने क्लियर है कि हम किस बिंदु पर चेक कर रहे हैं। 0 पर चेक करना चाह रहे हैं इसको, क्योंकि 0 पर ही दे रखा है। तो देखिए x बराबर 0 पर फलन का मान 0 आ रहा है ना। x का मान 0 से बड़ा लेते हैं, मतलब दाईं सीमा का उपयोग करते हैं। x का मान 0 से बड़ा दाईं सीमा होती है, तो उसके लिए फलन 1 मिल रहा है, यही बराबर नहीं है। और बाईं सीमा के लिए हम इस फलन का उपयोग करते, तो ये भी बराबर नहीं है। तो ये फलन असंतत है। तो हम यहाँ पे अगर आप देखना चाहें तो देखिए हम इस तरह से चेक कर सकते हैं। x बराबर 0 पर सबसे पहले हमने फलन का मान दिखाया, तो x बराबर 0 पर यह बन रहा है हमारे पास। उसके बाद हम बाईं सीमा निकालते हैं, तो x टेंस टू 0, हमारे पास बिंदु 0 है, प्लस का उपयोग यहाँ ऐसे करके दिखाएंगे तो ये दाईं सीमा हो गई। लिमिट x टेंस टू 0 प्लस, अब 0 प्लस का मतलब 0 से बड़ा, तो 0 से बड़ा हमारे पास यहाँ पे ये स्थिति बन रही है, तो इसके सामने ये फलन बन रहा है। तो fx का मान हमारे पास यहाँ पे 1 है। अब हम यहाँ पे लिमिट रखते हैं, मतलब x के स्थान पर 0 रखना होता है, तो यहाँ पे x है ही नहीं, जो है अचर वही आ जाएगा हमारे पास 1। तो अब हमें आगे जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि फलन का मान और दाईं सीमा ही बराबर नहीं आ रहा है। तो हमने लिखा चूंकि f0 मतलब 0 पर फलन का मान और जो दाईं सीमा है वो दोनों बराबर नहीं है, इसलिए x बराबर 1 पर 0 पर fx असंतत है। क्वेश्चन नंबर 9 अच्छा सवाल है, तो ध्यान से देखिए। अभी हमने क्वेश्चन नंबर 8 किया मापांक वाला, तो क्वेश्चन नंबर 9 भी उसी तरह से है, मापांक वाली स्थिति में ही है।
लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस है इसमें। अब देखिए हमें ये किस बिंदु पर विभाजित दिया हुआ है, 0 पर। तो यहाँ पे हमें देखो दाई बाई सीमा के लिए दोनों के लिए अलग अलग फलन दिया हुआ है। अब यहाँ एक स्थिति में हमें मापक x दिख रहा है, लेकिन वो कौन सी स्थिति में दिया हुआ है, x का मान 0 से छोटा होने पर। तो और हम जानते हैं अभी क्वेश्चन नंबर 8 में क्या है हमने, कि x का मान जब 0 से छोटा होता है तो मापांक x अपने आप को -x में दिखा सकता है। ठीक है, तो हम इसकी थोड़ी सी स्थिति बदलते हैं। इसको लिखा हमने x, इस पर तो कोई इफेक्ट पड़ेगा ही नहीं। ये मापांक x का भी यूज कर सकते हैं हम यहाँ पे, वो सॉरी मापांक x के स्थान पर हम -x को भी यूज कर सकते हैं, लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे x का मान 0 से छोटा दिया हुआ है ना, तो इसलिए जो मापांक x होता है वो अपने आप को -x में रख सकता है। ठीक है, और ये वाला हमें -1 दिया हुआ है, x का मान 0 से बड़ा या बराबर। ठीक है, तो ये अपडेटेड स्थिति ये आई इसकी, -1, x का मान 0 से छोटा और -1 0 से बड़ा या बराबर। तो देखिए x का मान 0 से छोटा होने पर भी हमें फलन -1 मिल रहा है, 0 के बराबर होने पर भी -1 और बड़ा होने पर भी -1। इसका मतलब ये फलन x बराबर 0 पर संतत है। तो हम निकालते हैं x बराबर 0 पर f0। तो 0 के लिए -1 दिया हुआ है, दाईं सीमा बाईं सीमा निकालते हैं, तो x टेंस टू 0 प्लस रखेंगे तो दाईं सीमा मतलब राइट हैंड लिमिट x टेंस टू 0 प्लस। तो 0 से बड़े 0 प्लस होते हैं तो फलन हमारे पास -1 आ रहा है। लिमिट रखते हैं x के स्थान पर 0, तो रखने के लिए कुछ नहीं है, तो -1 ही आ गया। बाईं सीमा 0 माइनस fx, लेफ्ट हैंड लिमिट 0 माइनस, तो यहाँ पे भी फलन -1 बन रहा है, देख लीजिए। तो यहाँ पे भी -1 आया। हमने बताया कि यहाँ पर 0 पर फलन का मान दाईं सीमा राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट बाईं सीमा तीनों बराबर है, तो इसलिए x बराबर 0 पर fx संतत है। अब ध्यान दीजिए कि हमें ये जो फलन डिवाइड दिया था 0 पर दिया था, तो हमें केवल संतत असंतत का जो संशय लग रहा था केवल x बराबर 0 पर ही लग रहा था। तो अब x बराबर 0 पर भी फलन क्या आ चुका है, संतत। तो इसका मतलब अतः x के किसी भी मान पर, किसी भी मान के लिए fx असंतत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 10, हमें फलन दिया हुआ है x बराबर 1 पर यह विभाजित हो रहा है, तो हम इसको x बराबर 1 पर चेक करते हैं। सबसे पहले फलन का मान x बराबर 1 की स्थिति हमारे पास ये है, इसमें हमें x के स्थान पर 1 लिखना है, तो x के स्थान पर 1 + 1 तो 2 आ गया। ठीक है, अब हम दाईं सीमा निकालते हैं, तो बिंदु है x टेंस टू 1 पर चेक कर रहे हैं। दाईं के लिए प्लस का संकेत लगाएंगे, राइट हैंड के लिए, तो लिमिट x टेंस टू 1 प्लस। तो 1 प्लस का मतलब हम x से बड़े हैं, तो x से बड़े होने की स्थिति यहाँ पे x का मान x से बड़ा यहाँ पे है हमारे पास, तो यही फलन बन रहा है। तो ये फलन लेके चलेंगे x + 1। अब हम इसमें लिमिट यूज करते हैं, x के स्थान पर 1 लिखना है, तो 1 + 1 तो 2 आ गया। अब तक तो बराबर आ रहा है, फलन का मान भी और दाईं सीमा भी बराबर आ रही है। अब बाईं सीमा निकालते हैं, 1 माइनस fx, तो लिमिट x टेंस टू 1 माइनस। अब यहाँ पे हमें 1 माइनस के लिए fx देखना है, तो x का मान 1 से छोटा यहाँ पे है हमारे पास ये, तो x² + 1। अब हमें x के स्थान पर 1 लिखना है, तो जहाँ x है वहाँ पे 1 लिखा, तो 1 का स्क्वायर 1 + 1 2। तो देखिए तीनों बराबर आ रहे हैं, चूंकि फलन का मान x बराबर 1 पर दाईं सीमा 1 प्लस राइट हैंड लिमिट लेफ्ट हैंड लिमिट बाईं सीमा 1 माइनस fx, तो इसलिए x बराबर 1 पर fx संतत है। अब देखिए यहाँ पे
यहां पे हम x बराबर 1 पर ही संशय कर रहे थे कि x बराबर 1 पर फलन संतत होगा कि नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे जो विभाजन हो रहा है, डिवाइडेशन हो रहा है, x बराबर 1 पर ही हो रहा है। अब फलन इस पर भी संतत आ गया तो इसका मतलब x का कोई भी ऐसा मान नहीं है जिस पर वो असंतत है। तो हम कह सकते हैं कि अतः x के प्रत्येक मान पर, या फिर हम x बिलोंग्स टू r के प्रत्येक मान पर, बिलोंग्स टू x बिलोंग्स टू r के प्रत्येक मान पर fx संतत है कह सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 उसी तरह से जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 10 किया है। यहाँ पे जो डिवाइडेशन हो रहा है x बराबर 2 पर हो रहा है, तो हम x बराबर 2 पर फलन का मान निकालते हैं। तो x बराबर 2 की स्थिति हमें ये वाली दी हुई है, तो इसमें हम x का मान 2 रखते हैं, तो 2 का क्यूब माइनस 3, तो 2 की घात 3 का मतलब 8, 8 में से 3 गए तो 5। बाई सीमा निकालते हैं, दाई राइट हैंड लिमिट, तो बिंदु 2 है, 2 प्लस एफ एक्स लिमिट एक्स टेंस टू 2 प्लस, अब 2 प्लस का मतलब 2 से बड़ा, तो 2 से बड़ा ये है, तो यहाँ पे ये फलन बन रहा है, तो हम ये लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 1, इसमें लिमिट रखेंगे तो 2 का स्क्वायर प्लस 1, तो ये 5 हो गया। और हम बाई सीमा निकाल रहे हैं, तो लिमिट एक्स टेंस टू 2 माइनस एफ एक्स, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे फलन का उपयोग करेंगे 2 माइनस, तो फलन 2 माइनस 2 से छोटे हम यहाँ पे हैं, तो इस फलन का उपयोग करेंगे एक्स क्यूब माइनस 3। अब हम लिमिट का उपयोग करते हैं, तो x के स्थान पर 2 लिखेंगे, तो 2 की घात 3 माइनस 3, तो यहाँ से भी हमें 5 मिला। तो हमने बताया कि यहाँ पर 2 पर फलन का मान राइट हैंड लिमिट 2 प्लस और लेफ्ट हैंड लिमिट 2 माइनस, तीनों बराबर है, तो इसलिए x बराबर 2 पर एफ एक्स संतत है। अब देखिए संशय जो हमें था केवल x बराबर 2 पर था, क्योंकि फलन हमारा उस बिंदु पर ही डिवाइड हो रहा था, तो उस पर भी संतत आ गया। तो अतः x बिलोंग्स टू r के प्रत्येक मान पर एफ एक्स संतत है। क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 भी उसी तरह से ही है। तो ध्यान दीजिए यहाँ पे जो डिवाइडेशन हो रहा है x बराबर 1 पर हो रहा है, तो हम x बराबर 1 पर ही चेक करेंगे। तो सबसे पहले हम x बराबर 1 पर फलन का मान निकालते हैं। तो फलन की स्थिति देखते हैं, x बराबर 1 पर हमारे पास ये बन रही है, तो हम इसमें x के स्थान पर 1 लिखेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे भी लिखना पड़ेगा हमें, तो 1 की घात 10 माइनस 1, तो 1 माइनस 1 0 आ गया। अब हम दाईं सीमा निकाल रहे हैं, लेफ्ट हैंड राइट हैंड लिमिट, तो लिमिट एक्स टेंस टू 1 प्लस एफ एक्स, तो लिमिट एक्स टेंस टू 1 प्लस, अब एफ एक्स क्या बनेगा हमारा, तो इसका मतलब है कि हम x से बड़े हैं, तो ये वाला फलन बन रहा है एक्स स्क्वायर, तो इसके स्थान पर हमने 1 लिया, तो 1 का स्क्वायर, तो यहाँ हमें 1 मिला, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे अब फलन का मान और जो राइट हैंड लिमिट है वही बराबर नहीं आ रहे, तो हमें लेफ्ट हैंड लिमिट निकालने की जरूरत नहीं है। हम यहीं पे भी बता सकते हैं कि 0 पर फलन का मान बराबर नहीं है दाईं सीमा के, राइट हैंड लिमिट के, तो इसलिए x बराबर 0 पर 1 पर, और ये भी 1 है, 1 पर एफ एक्स असंतत है। क्वेश्चन नंबर 13, इसमें हमसे पूछा गया है कि क्या ये फलन संतत है। केवल क्वेश्चन ये पूछा गया है इसमें कि क्या ये फलन संतत है। तो हमें फलन दिया हुआ है, हमें कोई बिंदु नहीं दिया, ठीक है। तो अब हमने देखा ये जो फलन है, विभाजन जो हो रहा है इस फलन का, वो बिंदु 1 पर हो रहा है, x बराबर 1 पर हो रहा है, तो हम केवल इसी पर चेक करेंगे। तो x बराबर 1 पर सबसे पहले फलन का मान, तो बराबर की स्थिति देखी हमने, यहाँ पे बराबर की स्थिति में ये फलन बन रहा है, तो 1 प्लस 5, तो हमारे पास 6 आ गया। अब हम राइट हैंड लिमिट निकालते हैं, राइट हैंड लिमिट तो बिंदु 1 पर लेके चल रहे हैं हम, तो 1 प्लस
एफ एक्स लिमिट एक्स टेंस टू 1 प्लस, अब 1 प्लस का मतलब 1 से बड़े, तो हमें ये देखना पड़ेगा अगर 1 से बड़े हम यहाँ पे हैं तो हमारे पास ये फलन बनेगा, ठीक है। तो हमने x के स्थान पर एफ एक्स के स्थान पर x माइनस 5 ले लिया। अब हमें यहाँ पे लिमिट पुट करनी है, तो x के स्थान पर हमें 1 लिखना है, तो 1 माइनस 5 बराबर -4 आया। तो अब हम आगे निकालना चाहें तो देखो निकाल सकते हो आप, आपके पास लेफ्ट हैंड लिमिट बच रही है, निकाल लीजिए उसको। 1 माइनस, तो 1 माइनस लिया हमने, तो 1 माइनस के लिए हमारे पास फलन ये बना x प्लस 5। तो लिमिट पुट करी हमने, यहाँ पे x का मान 1 रखा, तो यहाँ पे 1 प्लस 5 आया, तो ये टोटल हो गया 6 हमारे पास। तो हमने बताया यहाँ पे कि चूंकि फलन का मान x बराबर 1 पर फलन का मान और जो लेफ्ट हैंड लिमिट है, बाईं सीमा है, वो तो बराबर हैं, देखिए दोनों का मान 6 आ रहा है, बाकी जो राइट हैंड लिमिट है वो बराबर नहीं आ रही है प्लस वाली, तो तीनों बराबर होनी चाहिए तभी फलन संतत होता। तो इसलिए x बराबर 1 पर एफ एक्स असंतत है। अब उसने पूछा है, क्वेश्चन पूछा है हमसे कि क्या फलन संतत है, तो हमें x बराबर 1 पर असंतत मिला, बाकी ये x बराबर 1 के अतिरिक्त ये प्रत्येक बिंदु पर संतत होगा, क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया था, क्योंकि जो और बिंदु हैं, जैसे x का मान 1 से बड़ा है, तो 1 से बड़े बिंदु जितने भी हैं हमारे पास 2, 3, 4, 5, 6, उनके लिए केवल एक ही स्थिति का फलन बनेगा, केवल एक ही स्थिति का, मतलब उनकी दाईं सीमा और बाईं सीमा उन सबके लिए बराबर के लिए सबके लिए यही फलन बनेगा, तो फलन संतत होगा। और x का मान जब 1 से छोटा होगा तो उन सबके लिए, जैसे -1, -2, -3, अगर हम उन बिंदुओं पर चेक करें संततता, तो निश्चित ही ये संतत होगा, क्योंकि उनकी तीनों स्थितियों के लिए फलन एक ही रहता है। तो यहां x बराबर 1 पर इसलिए असंतत है क्योंकि x बराबर 1 की जो तीनों स्थितियां उसके लिए फलन अलग अलग है हमारे पास। तो हम यहां पे लास्ट में आंसर लिख सकते हैं, अतः x के प्रत्येक मान पर एफ एक्स संतत है। x बराबर 1 नहीं हो, बाकी x के प्रत्येक मान पर एफ एक्स क्या है, संतत है।